सभी को प्रेज़ रोजा मसीह की स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज का संदेश परमेश्वर ने दिया मुझे, मेरा फेवरेट वचन है जो मुझे मिला है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी और भविष्यवक्ता का दर्जा दिया है। लेकिन जब कोई वचन मैं बार बार पढ़ता हूँ तो वो नया होता जाता है और आपके साथ भी ऐसा होता है। स्वागत है आपका प्रोफेट राजा मसीह और यीशु जंगाई सभा मिनिस्ट्री में। आइए पहले प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया यिर्मयाह 1:4। जब ये वचन दिए, जो मेरे सामने आया ना, तो परमेश्वर ने मुझे कुछ और गहरी बातें इस वचन के द्वारा बताई जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज हो सकता है कि आप भी खुदा के दास हो, खुदा के दासी हो, या आपको कॉलिंग है और आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है और या आपके पास परमेश्वर का वो मसाभिषेक है, लेकिन आप दुनिया की सुनकर या उन विश्वासियों के सुनकर जो आपको एक ही वचन से गिरा सकते हैं, आप डगमगा रहे हो। देखो, बहुत अच्छा टॉपिक दिया परमेश्वर मुझे। मेरी लाइफ में मैंने ये देखा है कि आज के टाइम में एक विश्वासी है ना, जो खुदा में इतना नहीं है, लेकिन शैतान उसको बहकाता है और एक वचन जब वो पढ़ लेता है और उसी वचन के द्वारा वो किसी से बहस करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं पाशर, कहीं खादिम, कहीं ऐसे लोग वो भी बहस करते हैं, उनको भी बहस नहीं करना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर ने कुछ कहा है मुझसे, अगर आप भी खुदा के दास में अनॉइंटिंग है और आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के दास बनो, तो आज का वचन आप और आपके परिवार के लिए तो सुनकर जाना। बहुत अच्छा वचन दिया है खुदा ने, बहुत अच्छा वचन के साथ साथ प्रकाशन दी है। प्रार्थना करूंगा, वचन में जाऊंगा। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना, प्रार्थना करना, वचन देना सब आपके होते हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं यिर्मयाह 1:4 जैसे ही मैंने वचन खोला, मेरे सामने आया और तब लिखा, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। एक एक वर्ड पे गौर करना है, एक एक वर्ड पे गौर करना है। देखो, परमेश्वर हो सकता है आपको बढ़ाने वाला, हो सकता है आपकी कॉलिंग को, प्रॉफिट की, अपोस्टल की, पास्टर की, सेवक की, आप जाने वाले हो, लेकिन आप दुनिया से डर रहे हो कि मुझे क्या बोला जाएगा। और यकीन मानो, अगर आप खुदा के दास बन रहे हो ना, तो आपको सुनना पड़ेगा। एक रियल दास बन रहे, सुनना पड़ेगा और आपको जवाब नहीं देना, जवाब परमेश्वर देगा। आपको ऐसा सुनना पड़ेगा, हो सकता है कि चर्च के विश्वास से आपको डांट के चले जाए। आप कुछ ऐसा बयान कर रहे हो, आप कुछ ऐसा बोल रहे हो खुदा की हजूरी में, और एक विश्वासी आएगा और एक वचन लेके आपके खड़ा हो जाएगा कि वो आपको बोलेगा, अरे ये वचन तो यहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ। एक वचन पे वो अटल हो जाता है। हमें पूरी बाइबल पढ़ना जरूरी है, हमें एक वचन को आगे देखना भी जरूरी है कि उस समय वो क्या क्यों लिखा हुआ है। आप समझ पा रहे हो? और आपका विश्वास क्या होगा? मान लो कोई कोई भी इंसान, देखो शैतान किसी को इस्तेमाल कर सकता है एक सच्चे सेवक गिराने के लिए, जो मेरे साथ हुआ है और होता रहता है, और मेरे साथ नहीं, हर एक दास के साथ। क्यों होता है वो? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो लोग आगे बढ़े जो खुदा के लिए सच में सेवा करना चाहते हैं। और वो उन्हीं के चर्च में से, उनके घर में से, है ना, यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ, खड़ा कर सकता है। देखो क्या लिखा है, सुनो। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे चित्त लगाया। परमेश्वर चित्त लगाता है गर्भ में रचने से पहले, है ना। फिर क्या लिखा है, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। परमेश्वर अभिषेक कर रहा है, चुना हुए हमें खुदा ने चुना। एक उचित समय भी आपको अपोस्तल बना देगा। देखिए, जब आप बन जाओगे खुदा के दास, खादिम, प्रचारक, वर्ष कुछ भी, आपने यूट्यूब चैनल खोल लिया, आप सेवा कर रहे हो, लेकिन जब आपको नीचे दिखाया जाएगा, जब आपको झूठ बोला जाएगा, और जब एक विश्वास से आकर आपको ये बोला जाएगा कि परमेश्वर ने ऐसा कब कहा, आप क्यों आप अपने आगे प्रॉफिट लगाते हो, कि अपने आगे अपोस्टल लगाते हो, या आपको ये बोला जाएगा कि भाई इस वचन से ये वचन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस वचन को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो। यानी कि आपको वचन से ही फंसाया जाएगा। जैसे यीशु मसीह के टाइम में, जब वो यीशु मसीह के टाइम में नए नियम में शैतान वचन लेके पहुंचता है, वचन लेके पहुंचता है, लेकिन यीशु मसीह गिरते नहीं है। यीशु मसीह रियल प्रॉफिट है। आमीन। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अभिषेक किया और मैं तो जातियों का भविष्य ठहराया। देखो, ठहराया किसने? परमेश्वर ने। अगर आपकी अनॉइंटिंग खुदा की ओर से है, आपका बुलाहट खुदा की ओर से ना, तो यकीन मानो आज का टॉपिक है ना, ये आपको नया कर देगा और ये कहने पे मजबूर कर देगा, कि मजबूत कर देगा, मजबूर नहीं, मजबूत कर देगा कि कुछ भी हो जाए, मुझे खुदा के उस बुलाहट से कोई पीछे नहीं हटा सकता। आमीन। जब मैं खुदा में आया ना, तो मुझे गिराने के लिए शैतान हर किसी को लेकर आया, हर किसी को, प्रचार को गलत साबित करा, प्रॉफिट को, मतलब हर चीज़ को गलत साबित किया। लेकिन परमेश्वर बस मुझे एक चीज़ कहता, बेटा तो बस मेरी सुन, किसी की मत सुन। और यकीन मानना, मैं खुदा की सुनता भी और आज भी वही करता हूँ। पहले मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ता था तो मैं चिंता में हो जाता था, अरे मुझे ऐसा बोल रहे, कहीं मैं गलत तो नहीं, कहीं मैं गलत तो नहीं। हम मनुष्य गलत हो सकते हैं ना, लेकिन जब हम खुदा की सुन रहे तो कैसे गलत हो सकते हैं? जब हम परमेश्वर की सुन रहे तो परमेश्वर कैसे गलत हो सकता है? जब हम खुदा की आवाज को सुन पा रहे हैं और वही काम कर पा रहे हैं, तो हम कैसे गलत हो सकते हैं? आमीन। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे चलना सिखाया, बढ़ना सिखाया और कहा अपनी सोच बदल।
एक विश्वास ही नहीं रहा, एक प्रभु का दास बन गया। लोग तो बोलेंगे। और फिर परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी प्रॉफिट का दर्जा दिया। आज जो कुछ हूँ खुदा के अनुग्रह से हूँ, उसकी आवाज़ के अनुसार हूँ। और जितनी भी परमेश्वर के दास है जो रियल है, अगर हम परमेश्वर का जो रियल है, जो खुदा चाहता है सेवा करना, और शैतान उनके पीछे पड़ा हुआ है। एक बड़े अच्छे दास ने मुझसे कहा था, जब मेरे पे एक संकट था, तो परमेश्वर दास ने मुझसे कहा था, बेटा रियल दासों पे ही संकट आता है। बड़ा अच्छा बहुत अच्छे खादिम है वो, और परमेश्वर धन्यवाद करता हूं उनको बढ़ाए। अब यहाँ लिखा है कि मैंने तुझे जातियों का भविष्य ठहराया, परमेश्वर ठहराया है। फिर लिखा है, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह के मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू, हाँ तू जाएगा, और जो कुछ आगे मैं दूंगा वही तू कहेगा। तू उनके मुंह को देखकर मत डर, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है। छुड़ाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं मेरे अजीजों। अगर कोई भी आपको बोल रहा है, कोई भी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, कोई आपको पुराने पाप याद दिला रहा है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, कोई आपको फेसबुक पे यूट्यूब पर कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो, बोलने दो। आपको गलत साबित कर रहा ना, करने दो। आपका साथ कनेक्ट, खुदा के साथ कनेक्टिंग मजबूत है। यकीन मानना, आप रियल प्रॉफिट, रियल कौशल, रियल खुदा के सेवक बनोगे, और कोई आपको हटा नहीं पाएगा। और जिसे विश्वास हो तो बोले आमीन। परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाइए। इंसान तो गिराने आएगा ही, अपने गिराने आएंगे ही। कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिससे आपको क्या करें, तो ये तो खुद दास है, और आपको नीचे दिखाया जाएगा, आपको छोटा समझा जाएगा। लेकिन यकीन मानना, बस आपका रिश्ता खुदा के साथ रियल हो, तो पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में जब हमारा रिश्ता परमेश्वर आपके साथ है, जब हमारा रिश्ता परमेश्वर आपके अटूट है, तो दुनिया की कोई शक्ति, कोई चीज हमें आपसे अलग नहीं कर सकती। जब हमारा प्रेम दिखावा नहीं, हमारा प्रेम, रियल प्रेम आपके साथ है, हम पिता आपके ही लिए ही जी रहे हैं, तो पिता कितने भी लोग हमें कुछ भी बोले, पिता तू तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, फलवंत होने ही होने। पिता मैं घोषणा करता हूँ, इस महीने पिता जो आपने कहा ये मिनिस्ट्री फलवंत होने वाली है, बढ़ने वाली, मैं डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन के साथ। और जो इस मिनिस्ट्री जुड़ेगा वो फलवंत होकर, मैं डिक्लेयर करता हूँ। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इस वर्ड पे आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, जो सुन रहा है पिता आज उसका भी विश्वास बढ़ गया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रियल अगर कुछ बनना है खुदा का खादिम, चाहे आप प्रॉफिट और कौशल हो, तो खुदा से ही रिश्ता आपका मजबूत हो। यकीन मानना, जो बोलते रहेंगे वहीं के वहीं रहेंगे, और आप उठते चले जाओगे। यीशु मसीह के नाम में बोला आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।